नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चितरंगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज फिर से चितरंगी में अपर कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पर मौजूद तहसील संयोजक लक्ष्मण सिंह बेस ने बताया कि आज हम लोग पुरानी समस्याओं को लेकर अपर कलेक्टर साहब को अंतिम बार ज्ञापन सौंपने आए हैं और इस बार सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग जल्द से जल्द चक्का जाम करेंगे। दरअसल बात है लगातार 15 दिनों में तीसरी चौथी बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही धरातल पर दिख नहीं रही। बात यह है कि शासकीय महाविद्यालय चितरंगी की भवन निर्माण कार्य, खेल मैदान, पुस्तकालय की समस्याओं, महाविद्यालय में और शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरवा चितरंगी की बाउंड्री वॉल के जस्ट बाजू में स्टोन क्रेशर का कार्य चल रहा है, जिसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। शासकीय विद्यालय में बाउंड्री वॉल में चल रहे कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाई जाए। शासकीय महाविद्यालय को जल्द से जल्द पीजी किया जाए। वहीं पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इन सब की मांग जायज और सराहनीय है। इस ज्ञापन का नेतृत्व नगर मंत्री विक्रम गुप्ता ने किया और सह नेतृत्व सुनील जायसवाल ने किया। वहीं ज्ञापन में तहसील संयोजक लक्ष्मण सिंह बेस, रामधनी पाल, विनोद बैस कुसाही, पूर्व नगर मंत्री सुशील साकेत, कॉलेज प्रमुख ब्रजेंद्र साहू, अभिनव सिंह, खुशबू द्विवेदी, मंजू सिंह, दुर्गा सिंह, रेखा पनिका सहित सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पाल, तो आप कॉलेज से ही आ रहे हैं जी। क्या समस्या है कॉलेज की? कॉलेज की समस्या है कि हमारे शासकीय महाविद्यालय चितरंगी में जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें आधे ज़मीन अतिक्रमण में है, आधी ज़मीन मिल रही है। तो बच्चों को वहाँ पहली बात तो फील्ड की समस्या होगी और इसके बाद आज क्या समस्या है वर्तमान में अभी तक लाइब्रेरी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है और उसमें फर्स्ट ईयर में 176 बच्चे हैं जिसमें बैठने की जगह नहीं हो, वहाँ टेबल भी नहीं है, जगह भी नहीं है, भवन की ज़रूरत है। ये सब काफ़ी समस्याएं हैं। और वहाँ प्रोफेसरों की भी प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर जो अतीत गेस्ट में थे वो इस समय हड़ताल में चल रहे हैं, जिसके कारण इस समय तो बहुत ही बड़ा संकट है जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि अब पढ़ाई इतना पीछे जा रही है, क्या कहा जाए। अच्छा, हमारे बीच में और हैं, आप नाम बताइए। जी सर, मैं लक्ष्मण बैस, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तहसील संयोजक और महाकौशल प्रांत कार्यकारिणी कमेटी मेंबर भी हूँ। तो हमारे ये सभी महाविद्यालय के छात्र हैं और हमारी छात्रा बहनें हैं। तो जैसा कि हमारे महाविद्यालय चितरंगी में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि महाविद्यालय चितरंगी 2012 से संचालित है और सिर्फ एक आर्ट ग्रुप है। आज तक ना तो दूसरा ग्रुप हुआ कि वाणिज्य से कोई पढ़ाई कर सके, कोई विज्ञान से पढ़ाई कर सके, यहाँ तक कि पीजी भी नहीं है। और हमारा चितरंगी विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है और 25 हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट की आती हैं। अगर हम एक रेशियो माने कि छोटा सा भी रेशियो, अगर एक विद्यालय से 20 बच्चे अगर वापस बाहर आते हैं 12वीं पास आउट करके, तो 500 लड़के आते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। कई हमारे ये लड़के हैं छात्र की जो बायो से आपने पढ़ने के वहाँ बाद कॉलेज में आपने गए और वहाँ पे सारी समस्या जो निकल के आई हो, क्या क्या समस्या आपको समझ में आ रही है अभी तक? समस्या है कि सबसे प्रमुखता ये है कि इस सत्र का जो समस्या है कि अभी तक लाइब्रेरी जुलाई से लेकर के दिसंबर माह अंतिम होने वाला है, किसी भी स्टूडेंट को लाइब्रेरी से बुक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहाँ पर प्राचार्य और कार्यालय के जो बाबू हैं उनकी बहुत बड़ी मनमानी चलती है। कभी बच्चों को कुछ बोलते रहते हैं, कभी धमकी भी देते रहते हैं। ऐसी भी शिकायत आ रही है कि धमकी किस विषय पर देते हैं? धमकी इस विषय पे दे रहे हैं कि अभी वे जो BA सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने के बाद पास होने के बाद जो लड़के सेकेंड ईयर में गए हैं उनकी अभी मार्कशीट अभी इस महीने में बटी है। जुलाई से रिजल्ट जुलाई के पहले आ चुका था, लेकिन मार्कशीट अभी आई है। उसको लेकर के जब बच्चे कभी भी उनसे बोले, बात किए कि सर हमारी मार्कशीट क्यों नहीं आ रही थी, तो पुलिस की धमकी दी जाती थी। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम थी? कुछ बता नहीं रहे थे कि क्यों अनुसूची नहीं आ रही है? प्रॉब्लम कुछ अंदर की थी, जो कि वो खुद से, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने जो CC में बच्चों को नंबर दिया था वो स्वयं मतलब प्रभारी जो कार्यालय के हैं वो नंबर खुद से काट करके और ऊपर भेजे थे, जिसमें तमाम समस्याएं थी। जो गेस्ट टीचर हैं वो तो हड़ताल पर हैं, गेस्ट टीचर हड़ताल पर पढ़ाई हैं। तो हो नहीं रही है। पढ़ाई पूर्ण रूप से चौपट है। नियमित कितने हैं वहाँ प्रोफेसर? कोई नियमित प्रोफेसर नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब गेस्ट हैं पूरे? सब गेस्ट हैं, सिर्फ प्रभारी हैं, जी। प्राचार्य जी प्रभारी हैं और एक कार्यालय का काम। जो समस्या की बात है, क्योंकि इस महाविद्यालय 12 में खुला है, तब से लेकर आज तक DDO पावर या वित्तीय अधिकार अग्रणी महाविद्यालय बैढ़न में है।
तो उसके थ्रू इसका संचालन होता है। तो तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि फर्नीचर की समस्या है। इसके बारे में कई बार मेरे द्वारा लीड कॉलेज के प्राचार्य को अवगत कराया जाता रहा है। उच्च शिक्षा के तमाम अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। तो अभी तक वो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, और जैसे ही बिल्डिंग मिलेगी आश्वासन देगा उसमें। इस सत्र में कुल कितने छात्र हैं? इस सत्र में सर 307 छात्र अध्ययनरत हैं। उसमें प्रथम वर्ष में 176 छात्राएं हैं। तो बैठने के लिए जगह है नहीं है? नहीं, जगह का अभाव है सर। अभाव है। अभाव है। फिर कैसे बैठते हैं बच्चे लोग? सर पूरे बच्चे एक साथ नहीं आ पाते हैं, और जितने भी आते हैं तो मैं उसी में एडजस्ट करवाने का अगर प्रयास पूरे करता हूं। लड़के छात्र आ जाएं निश्चित रूप से अभाव रहेगा। अभाव रहेगा। जी जी, ये आपको मानते हैं? मानता हूँ। अब दूसरी बात है, बुक बच्चों द्वारा बताया गया है कि बुक आके लाइब्रेरी में रखा हुआ है और सर नहीं दे रहे हैं। हम लोग किस बुक के हिसाब से पढ़ें? नहीं, बुक जो है वो इस छात्र की बुक खरीदी नहीं की गई है। जो कुछ बुक्स हैं वो पुराने हैं, जो सेमेस्टर के ज़माने की। अब सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो गया है, और अभी उन स्टूडेंट्स की है जो नहीं ले गए हैं। जब कभी भी आएंगे तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा रहा है तो शिकायतें की जाती हैं। बाद के वर्षों में आया जाता है हमारे बुक उपलब्ध है यहाँ पे कि नहीं है? नहीं, ये जो अभी ईयरली की जो चल रहे हैं तो वर्तमान पाठ्यक्रम की वो बुक उपलब्ध नहीं है। ये बताइए, आज जुलाई से लेके आज तक अभी मैंने 4-5 महीने विद्यालय अभी तक नहीं, तो वो बुक कब आएगी? कब शिक्षकों को छात्रों को मिलेगा बुक? सर वो मैं लीड कॉलेज प्राचार्य से मैंने बात किया है इसके बारे में। उनके द्वारा बताया गया कि हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी बुकें नहीं मिल पाई हैं। जैसे आ रही हैं वहाँ से थोड़ी सी देरी है, जैसे आएगी उसको उपलब्ध करा दी जाएगा। तो ये यहाँ की कमी है कि ऊपर से कमी है? नहीं, ये तो महाविद्यालय की इसमें कोई कमी नहीं है। तो लीड कॉलेज से इसका लेन देन हो रहा है। तो कैसे, जब बुक नहीं है छात्रों के पास तो पढ़ कैसे रहे हैं, और टीचर पढ़ाते कैसे हैं? टीचर ऑलरेडी यहाँ चूंकि पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास कुछ अपनी बुकें होती हैं, उससे वो तैयार करके आते हैं मैटर, और बच्चों की भी शेयर करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये बैठने की जगह नहीं है, बुक उनके पास नहीं है जी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो गेस्ट टीचर हैं वो हड़ताल पर हैं। जी जी। तो छात्र आ रहे हैं जी, तो उनका नुकसान तो हो रहा है। नुकसान हो रहा है। वो आ रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो रही हो, वापस जा रहे हैं। नहीं, मैं इसके लिए कुछ व्यवस्था आपके द्वारा बनाया गया है? सर अन्य टीचरों को रखने के लिए भी ये व्यवस्था शासन स्तर पर है, तो मेरे हाथ में नहीं है। जहाँ तक क्लास की बात है तो मेरे द्वारा वैसे भी प्रयास किए जा रहे हैं अपने विषय के कक्षाओं को लेने के अलावा भी अदर सब्जेक्ट के बारे में भी, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में और सब्जेक्ट में भी रहता है एक स्पेशल सब्जेक्ट के साथ, और कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें या जो गुणवत्ता विकास की गतिविधियाँ उसको इस समय। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा रामलन कुमार, किस पद पर है? असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र और इंचार्ज हूँ सर। तो ये भी बोल रहा जाता है कि वो सर बैठा में रहते हैं या सिंगरौली रहते हैं और डेली आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। नहीं, मैं यहाँ इस महाविद्यालय में डेली रहता हूँ, और मैंने यहाँ आवास बनाया है चितरंगी स्थित मुख्यालय में। और जब आवश्यकता पड़ती है, मीटिंग आदि या कुछ आवश्यक कार्य हुए जो यहाँ नेटवर्क आदि की सुविधाएं नहीं है, तो उस कार्य से मुझे जाना होता है, नहीं तो मैं यहाँ मुख्यालय बना हूँ। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।